Hello and good morning, my dear student. The summary of the last class, what we started with, the application of operational amplifier, that is adder, op-amp as a adder. In that, what we did is we simply taken three inputs at one end of operational amplifier, and that end is inverting end. Okay, and we got the output as a sum of the three inputs. Okay, this is what we got, right? And that expression is this one, that output V0 is equals to minus of V1 plus V2 plus V3. Okay, minus क्यों है? Because we used inverting terminal for that's why, right? And then now we are going to see the next topic of our portion, and that is again the another application of operational amplifier, and that is op-amp as a subtractor. हमारा अभी आज का टॉपिक है op-amp as a subtractor. ठीक है बेटा, तो op-amp as a subtractor है. subtractor का काम क्या है कि जो भी है इनपुट्स उनका डिफरेंस लेना, राइट ना. इनपुट्स का अगर डिफरेंस हम ले रहे हैं तो op-amp as a subtractor is a circuit which gives the output which gives the output how proportional to the difference between the inputs. so inputs में जो डिफरेंस है मतलब V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल होगा आउटपुट. क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट, या फिर सबस्ट्रैक्टर का क्या रोल है या क्या काम करता है सबस्ट्रैक्टर. दिस आउटपुट इज मे बी इक्वल टू V1 माइनस V2 और आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2. ठीक है, तो ये आउटपुट आपको मिलना चाहिए किसमें, सबस्ट्रैक्टर में, या ऐसा होता है तो हम उसे सबस्ट्रैक्टर कहेंगे. ठीक है, सो देन ये करते समय हम और से दो मेथड से ये कर सकते हैं या सबस्ट्रैक्टर को हम स्टडी कर सकते हैं. एक पहला मेथड दैट कि ये जो सर्किट है यहाँ पे op-amp एज अ सबस्ट्रैक्टर के लिए बना वाला, वो सर्किट को हमें और से एनालाइज करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना. ये सर्किट कम्प्लीटली एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, ऐसा समझ के डायरेक्ट सॉल्व करना, तो भी आपको और से ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ सबस्ट्रैक्टर मिलेगा. या फिर दूसरा मेथड जो ये नोट्स में एक्सप्लेन्ड है, क्या कि पहले एक इनपुट को ज़ीरो ले लो, पहले V2 को ज़ीरो लिया गया है, फिर V1 के लिए जो आउटपुट मिलता है वो ऑब्टेन कर लो. ठीक है, उसके बाद V1 को ज़ीरो ले लो और V2 का इनपुट एग्जिस्ट है, तब के लिए आउटपुट क्या मिलता है वो आउटपुट फाइंड आउट करो और दोनों को ऐड करो. समझ रहे हैं ना. ठीक है, या फिर डायरेक्टली करो, कोई भी सेम है, पर यहाँ पे इंडिविजुअली लिया है इसलिए इंडिविजुअली ही लेता हूँ, अदरवाइज़ नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर से सेपरेट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले व्हेन इनपुट V2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, V2 ज़ीरो है तब. अच्छा, सर्किट एक्सप्लेन नहीं किया ना, पहले सर्किट एक्सप्लेन करते, सी एनालाइज करते. तो सर्किट कैसे कनेक्टेड है देखिए, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट निकला, वायर निकला और वो एक इनपुट V1 को कनेक्टेड है, और यहाँ जो रजिस्टर है वो R1 है, और ये जो आउटपुट है, आउटपुट से हम फीडबैक कर रहे हैं. ठीक है, और थ्रू क्या RF, और वो कनेक्ट हो रहा यहाँ पे. फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक रजिस्टर है R3, या फिर इनपुट है V2 ये R2 के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ जहाँ हम और से R2 को कनेक्ट किए हैं वो पॉइंट से हम
क्या, और एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, इसका नाम है R3, और R3 कनेक्टेड है इसको ग्राउंड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सर्किट। ठीक है बेटा, राइट। देन ये जो है दोनों के बीच का पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या बोल रहे हैं, Vx नाम दिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम। ओके, देन ये हो गया आपका सर्किट। अब देखिए, V1 को हमने ज़ीरो नहीं लिया, इसको ज़ीरो ले लिया। ठीक है ना, V2 को ज़ीरो ले लिया, V2 इज़ ज़ीरो है। V2 को जब ज़ीरो लिया तब जो आउटपुट मिला है वो आउटपुट कितना है, V01, या जो मिलेगा उसे हम नाम दिए V01। ठीक है, V01 क्या है, दैट इज़ द आउटपुट ड्यू टू V1 ओनली, अज्यूमिंग V2 इज़ ज़ीरो। ठीक है, देन उसके बाद जब V2 ज़ीरो हम कंसिडर करते हैं तो होता क्या है, तो ये जो है बिलो पोर्शन V2 ज़ीरो है, मतलब नीचे का पोर्शन काम ही नहीं कर रहा है, सो ये गायब है, ऐसा आप समझ के चलिए। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, देखिए, तो आपको याद हो तो क्या, हाँ, तो नीचे का पोर्शन हमने गायब कर दिया, ये नहीं है। इस तरह से हमें स्टडी करना है। अगर वो नहीं है, उस कंडीशन में आपको पता है ये किसका सर्किट है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है, और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या है, RF/R1, या R1 मिसिंग लिखा छूट गया, तो मैंने आपको समझने के लिए सेपरेट पेज पे प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो RF/R1, ऑफ कोर्स इन्वर्टिंग है इसलिए माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको आउटपुट मिला, किसकी वजह से आउटपुट, V1 की वजह से आउटपुट मिला है वो। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम V2 की वजह से क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, जो अभी मैंने बोला V1 की वजह से इक्वेशन 1 नाम दिया। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, बट व्हेन V1 is 0, the circuit acts as a non-inverting amplifier, ठीक है, and having voltage divider network R2 and R3। C, जब क्या होगा, जब V1 ज़ीरो होगा, कौन ज़ीरो होगा, V1, क्या देखिए V1 क्या है, ज़ीरो हो रहा है, ये लेना है हमको ज़ीरो, तो V1 ज़ीरो ले रहा हूँ, मतलब क्या है, ये देखिए एक बार सर्किट, मतलब इसे ज़ीरो करना है। ठीक है ना, किसे ज़ीरो करना है, V1 को ज़ीरो करना है। अगर V1 को मैं ज़ीरो करता हूँ तो हमारा मॉडिफाइड सर्किट क्या हो जाएगा, ये देखिए मैंने पेज पे बनाया, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, V1 ज़ीरो यानी V1 ग्राउंड को कनेक्टेड हुआ। ठीक है, और हमारा सर्किट इस तरह से एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, राइट बेटा। तो यहाँ पे R2 के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको मैंने नाम दे दिया I2, और R3 के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको नाम दे दिया मैंने I3। ठीक है, और वो V1 पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, या वो जंक्शन है। ठीक है, आपको जैसे पता है किरचॉफ्स करंट लॉ KCL क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये अंदर तो जाएगा नहीं करंट, क्यों, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। सो I2 इज इक्वल्स टू I3 लेते हैं तो हमें, या I2 इज इक्वल्स टू I3 होता है KCL के हिसाब से। देन नाउ I2 क्या होगा, I2 पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, तो V2 माइनस V1 V2 माइनस Vx, ये देखिए V2 Vx, उन दोनों के बीच है ना, बीच फ्लो रहा है करंट, सो V2 माइनस Vx बाय R2, और क्या बेटा, I3 क्या होगा, इन दोनों के बीच फ्लो रहा है, तो Vx माइनस ग्राउंड पे कितना पोटेंशियल, ज़ीरो बाय R3, राइट। सो हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा।
कौन सा, V2 माइनस Vx/R2, Vx माइनस 0/R3। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, V2 इंटू R3 माइनस Vx इंटू R3 इक्वल टू Vx इंटू R2। ये जाएगा ना इधर। तो फिर ये इसकी साइड चेंज कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो फिर Vx कॉमन ले लिए, R2 प्लस R3 हो जाएगा, और इधर V2 R3 रहेगा, राइट। सो Vx के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये R2 R3 न्यूमरेटर में है, Vx को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगा, Vx इज इक्वल्स टू R3/R2 प्लस R3 इंटू V2। और ये है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, तो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके। सो हेंस द इफेक्टिव Vx इज गिवन बाय Vx इज इक्वल्स टू R3/R2 प्लस R3 इंटू V2, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन नाउ, सो अगर V1 0 है, कंसिडर किया है ना हमने, और V2 इनपुट दिए है हमने, तो V2 की वजह से जो आउटपुट है उसे हम बोलेंगे V02, है ना, आउटपुट ड्यू टू इनपुट V2 ओनली, अज्यूमिंग V1 इज़ 0। तो वो क्या मिलेगा, देखिए तो देखिए बेटा, यहाँ पे Vx अगर इनपुट दे रहे हैं, ऐसा हम Vx अगर इनपुट है, ऑफ कोर्स इनपुट है ना, तो हमारा रिजल्टेंट या आउटपुट क्या मिलेगा, V02 इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF/R1। ये क्या है, कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ इनपुट एज अ Vx, ऐसा लग रहा है ना, हाँ, तो वैसा होगा, तो फिर ये इक्वेशन मिलेगा, V02 इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF/R1 इंटू Vx। तो देखिए वहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए 1 प्लस RF/R1। तो देखिए Vx क्या है, ये हमने सॉल्व किया उधर, ठीक है, Vx क्या है हमने सॉल्व किया उधर, ठीक है, 1 प्लस RF/R1 इंटू R3/R2 प्लस R3 इंटू V2। R1 R2 और RF R3 इक्वल अगर है तो फिर क्या मिलेगा हमें, ये देखिए R2 की जगह पे R1 लिखते हैं, यहाँ पे R1 आ गया, राइट, ये दोनों इक्वल है ना, तो R2 की जगह पे R1 लिखते हैं और R3 की जगह पे RF लिखते हैं। हाँ, इक्वल होगा तब की कंडीशन, और हमें इक्वल लेना ही है, ठीक है, हम इक्वल ले रहे, तो इक्वल होगा तो RF आएगा R3 की जगह पे और R1 आएगा R2 की जगह पे, ओके। देन उसके बाद क्या, ये जो इक्वेशन है ऐसे हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट R1 प्लस RF/R1, और ये वाला ब्रैकेट ऑलरेडी एज इट इज़ लिया हमने इधर, तो ऊपर का ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, RF/R1, राइट। सो V02 इज इक्वल्स टू RF/R1 इंटू V2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों पूरा सर्किट कैसा है, इस तरह से, ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया, इसको ज़ीरो लिया, नहीं, पहले क्या लिया, इसको ज़ीरो लिया, इसके लिए आउटपुट फाइंड होगा, बाद में हमने क्या किया, इसको ज़ीरो लिया और इसके लिए आउटपुट फाइंड आउट किया, ठीक है ना, अलग अलग किया, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग हो रहा है क्या, नहीं, एक ही टाइम पे हो रहा है, एट अ टाइम हो रहा है। तो अगर एट टाइम हो रहा है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, दोनों के आउटपुट को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों के आउटपुट को ऐड करते हैं तो हमें
एक्चुअल आउटपुट मिलेगा जो एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू वी वन प्लस ये वाला, ये दोनों भी यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, V01 यहाँ पे है, V02 यहाँ पे है, राइट। इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पुट कर दिए, तो हमें क्या मिलेगा फिर, आर एफ बाई आर वन कॉमन है, कॉमन ले लिया, V2 प्लस है, V1 माइनस है, ये देखो ना, देन तो हमें क्या मिला, V2 माइनस V1, दस द आउटपुट वोल्टेज V0 इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स। ऑफ कोर्स है कि नहीं, V0 कांस्टेंट निकाल दिए, आर एफ बाई आर वन, तो V2 माइनस V1 डिफरेंस के बराबर है, राइट। देन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आर एफ और आर वन भी इक्वल है, क्या हो सकता है, आर एफ और आर वन भी इक्वल है, तो आपको एग्जैक्टली आउटपुट किसके, सब्सट्रैक्शन के इक्वल मिलेगा, एंड दिस इज़ व्हाट द operational amplifier as a subtractor. Okay, thank you very much for listening the class carefully. Bye bye for now.